हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग तैयार हैं ना? आज का जो टॉपिक है वो गणित की एक शाखा यानी रेखा गणित। आज रेखा गणित की शुरुआत है और अधिकतर बच्चे हमने देखा है खासतौर से छोटी कक्षाओं में रेखा गणित से बहुत बचते हैं। तो रेखा गणित से बचना नहीं है, रेखा गणित तो गणित की सबसे सरल, क्योंकि हम उसको अच्छी तरह समझ के नहीं पढ़ते हैं इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है। रेखा गणित सबसे सरल विषय है और उसी की हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है वैसे तो 6th 7th 8th लेवल को लेकर के हम पढ़ा रहे हैं, तीनों कक्षाएं 6th 7th 8th, लेकिन आप लोग इस टॉपिक को 6th से नीचे क्लास वाले यानी 3rd 4th 5th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उनको भी पूरा लाभ मिलेगा। और हमारे जो 9th 10th के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं कि उनका रिवीजन हो जाएगा और उनका एक एक कॉन्सेप्ट यदि जो क्लियर नहीं था वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है रेखा एवं कोण। लाइन एंड एंगल। अब रेखा तक पहुंचने के पहले हम पढ़ेंगे बिंदु। पॉइंट। पॉइंट की बहुत ही डिफिकल्ट परिभाषा, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लो। वैसे तो पॉइंट ए बन गया, ठीक है। अब चूंकि हमें इसकी आकृति प्रदर्शित करना है, आप दिखाई दे रहा होगा ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसकी हमें आकृति चूंकि प्रदर्शित करना है तो आकृति प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ हमें दर्शाना पड़ेगा। लेकिन गणित की भाषा में बिंदु वह है जिसकी ना तो कोई आकृति होता है, ना ही कोई आकार होता है, ना कोई इसका एरिया होता है, ना कोई इसका क्षेत्रफल होता है। एक काल्पनिक, जैसे अगर हम यहाँ पर रख दें ये तल है या वायुमंडल है तो इसको हम कह देंगे ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है। अब चूंकि हमें अगर उसको हमें कॉपी में या अपने नोट्स बुक में प्रदर्शित करना है तो उसका कुछ ना कुछ तो डिजाइन बनेगा ही। लेकिन गणित की भाषा में ये ऐसी आकृति है जिसका ना तो कोई आकार होता है, ना इसका कोई क्षेत्रफल होता है, सिर्फ एक हम पॉइंट बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। और अब इसी के आगे हम चलते हैं रेखा की ओर चलते हैं। तो मैं कुछ आकृतियां बना रहा हूं और उन आकृतियों को आपको बड़े गौर से देखना है। मात्र मैं 10-20 सेकंड का समय लूँगा आपका, उसमें आपको उन आकृतियों को थोड़ा सा गौर से देख लेना है और उसमें ये बता देना है, सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति रेखा है, कौन सी रेखा नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। गौर से आप इन आकृतियों को देख लीजिए और अब इसमें बहुत बारीकी से देखो, समझने की आवश्यकता है। आपने देख लिया 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, कुल 6 आकृतियां मैंने दी गई हैं। इसमें क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए आप लोग। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी रेखाएं हैं या कौन सी रेखा नहीं है, या सभी रेखाएं हैं, या कुछ रेखाएं हैं कुछ रेखाएं नहीं हैं। समझ लिया ना? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब इसके बाद आप समझिए इसको। जैसे फर्स्ट आकृति है, आपने क्या मन में सोचा? आपने कुछ मन में अपना सोचा होगा कि इसमें कौन सी रेखाएं हैं अथवा नहीं है।
तो आप एक एक आकृति को मिलान कर लीजिए, एक एक आकृति को देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी रेखाएं आपने सोची थी मन में और कितने आंसर हमारे सही निकले और कितने आंसर सही नहीं निकले। तो मैं फिर इसके बाद मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट नंबर रेखा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर रेखा है, सेकंड नंबर रेखा, फर्स्ट नंबर रेखा है, सेकंड नंबर रेखा नहीं है, थर्ड नंबर रेखा है, फोर्थ नंबर रेखा नहीं है, फिफ्थ रेखा है और सिक्स्थ रेखा नहीं है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर ऐसी कौन सा कारण है कि जिसमें ये तो हमें सभी रेखाएं दिख रही हैं, तो ऐसा कौन सा कारण है कि ये रेखा है, कौन सी रेखा नहीं है। अब हम चलते हैं पहले इसकी रेखा की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रेखा की परिभाषा पर। तो रेखा आप लोगों ने वैसे रेखा को अच्छी तरह पढ़ा है भी, देखा भी है, सुना भी है, लेकिन रेखा की जो डेफिनेशन परिभाषा पर हम दी जाते हैं लाइन। तो लाइन की एक जो परिभाषा है वो वह है किसका, आदि बिंदु और अंतिम बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अगर कहा जाए तो ए रेखा मैंने खींची और इसकी कोई चौड़ाई नहीं रहती है, सिर्फ लंबाई रहती है। अब चूंकि फिर वही बात आती है जैसे बिंदु में मैंने बताया था कि यदि अब आप आकृति प्रदर्शित करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे अपनी नोटबुक में, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ चौड़ाई आ जाएगी, लेकिन आपको अपने मन में एक कल्पना करना है कि रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है। और रेखा कहाँ से आई है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आई है और कहाँ को जा रही है, दोनों पॉइंट अनिश्चित हैं। आप रेखा का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कभी और ना ही एंड पॉइंट का कभी पता कर सकते हैं, दोनों ही इनफाइनाइट हैं, कहाँ से आई हैं, अनंत से आई है और अनंत को चलेगी। ठीक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसकी परिभाषा यदि हम इसको थोड़ा सा बिंदु को लेकर के परिभाषा बनाएं तो असंख्य बिंदुओं का वह बिंदु पथ, क्योंकि कैसे डेफिनेशन बनी, देखो डेफिनेशन कोई अलग से नहीं बनती है, डेफिनेशन जो उसकी आकृति होती है उसी से आप डिजाइन करते हैं। ये देखिए मैं कई बिंदुओं को बनाता हूं, ठीक है, और इन असंख्य बिंदुओं को मिलाने वाला पथ रेखा कहलाता है। असंख्य बिंदुओं का वह बिंदु पथ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अनिश्चित होते हैं उसे रेखा कहते हैं। ध्यान से नोट कर लो, असंख्य बिंदुओं का वह बिंदु पथ, आप लिख लेंगे, लिख लीजिए, असंख्य बिंदुओं का वह बिंदु पथ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यानी आदि बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों अनिश्चित होते हैं, रेखा कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया। और हमने ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ हम नोटबुक में बनाने के लिए वो दिखाते हैं। अब जब ये क्लियर आपने कर लिया तो अब आ जाइए थोड़ा सा इन आकृतियों में। जो पहली आकृति थी हमने कहा ये रेखा है, आप गौर से देखिए तो इसका आदि बिंदु और अंत बिंदु दोनों अनिश्चित हैं। ठीक है, ये तिरछी जा रही है लेकिन है रेखा, असंख्य बिंदुओं का बिंदु पथ। ये तो हमने कहा नहीं कि सीधी चली जाए, फिर तो रेखाओं के प्रकार में आगे बढ़ेंगे हम, 9th 10th 11th 12th में पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में। आपको तो सिर्फ ये क्लियर करना है 6th 7th 8th के स्टैंडर्ड के अनुसार कि इसका आदि बिंदु और अंतिम बिंदु
दोनों अनिश्चित हैं, तो पहली रेखा आकृति रेखा है। दूसरी आकृति रेखा इसीलिए नहीं है क्योंकि ए बी ने इसको बाउंडेड कर दिया है, एरिया को। देखिए ये पॉइंट दिख रहे हैं, इसीलिए पॉइंट महत्वपूर्ण है। इस रेखा को ए बी को एक बाउंडेड कर दिया गया है, ये रेखा इसीलिए नहीं है। अब मैं प्रश्न उठेगा आप लोगों के मन में कि आखिर ये रेखा नहीं है, सेकंड आकृति तो क्या है, मैं आगे बताऊंगा। फिर थर्ड पॉइंट में आप जाते हैं तो ये रेखा है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अनिश्चित है, ये भी रेखा की आकृति कही जाएगी। और फोर्थ पॉइंट में इसका अंतिम बिंदु तो अनिश्चित है, यहां कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग बिंदु में पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि रेखा का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों अनिश्चित होते हैं, इसीलिए इसको रेखा को, इसको भी रेखा नहीं कहेंगे। फोर्थ नंबर में स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एरो से प्रदर्शित भी कर रहा है, एरो प्रदर्शित भी कर रहा है, और ना भी अगर एरो लगाएं तब भी ये माना जाएगा, यदि यहाँ पर पॉइंट नहीं रखे गए तो ये माना जाएगा कि ये रेखा है, यानी इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों ही इसके अनिश्चित हैं। और सिक्स्थ नंबर में आप देख रहे हैं कि एरो तो जरूर लगे हैं दोनों तरफ, लेकिन इस रेखा को बाउंडेड कर दिया है इस ए और बी दोनों पॉइंटों ने, इसीलिए इसको रेखा नहीं कहेंगे। ठीक, ध्यान से आ गया। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ अब आप अपने आंसर में ला लीजिए जो आपने मन में सोचे हैं। ये तीन रेखाएं हैं, बाकी रेखाएं नहीं हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर ये रेखा नहीं है, यानी सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर और आपका सिक्स्थ नंबर, यदि ये रेखाएं नहीं है तो ये क्या है? ठीक है, तो जो रेखाएं वाली आकृति है मैं उनको क्लियर कर देता हूं। बाकी जो आकृति रेखा नहीं थी अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये रेखाएं नहीं हैं तो क्या है। ये तीन आकृतियां, 6 आकृतियों में 3 आकृतियां रेखाएं थी, 3 आकृतियां। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कि इस रेखा को हमने क्या कर दिया, है तो रेखा लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, एक निश्चित एरिया में बाउंडेड कर दिया, यानी रेखा का एक खंड, इसको कहेंगे रेखा का एक खंड। तो इसको हम कहेंगे रेखा खंड, यानी रेखा का एक टुकड़ा। ठीक, लाइन सेगमेंट, ठीक, लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड, रेखा का एक टुकड़ा या खंड को हम कहेंगे। तो इस एक काहे को प्रदर्शित करेगा, ए भी एक रेखा खंड है। ठीक है, ए भी क्या है, एक रेखा खंड है। ठीक है, तो आपको रेखा खंड की थोड़ी सी डेफिनेशन और क्लियर कर लीजिए। अभी रेखा का एक, जैसे हमने 5 सेंटीमीटर कर दिया एक आकृति, रेखा की एक फिक्स कर दी है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, तो उसको कभी रेखा नहीं कहेंगे। खासतौर से हम लोग जब त्रिभुज की रचनाएं करते हैं या और भी रचनाएं करते हैं तो उसमें अधिकतर हम लोग ये सोच लेते हैं, अधिकतर प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में कि सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। बिल्कुल नहीं, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा कभी नहीं हो सकती है। हमने तुम्हें बताया भी है आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड होगा, यानी यदि आपने उसकी नाप को बाउंडेड एक फिक्स कर दिया तो रेखा खंड हो जाएगा। तो रेखा का एक निश्चित, एक रेखा के एक निश्चित भाग को रेखा खंड कहते हैं। रेखा खंड की परिभाषा आपने लोगों ने समझ ली, रेखा के एक निश्चित भाग को रेखा खंड कहते हैं। और अब आ जाइए, लाइन सेगमेंट आपका क्लियर हो गया है, और अब आ जाइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये आपका जो ये सेकंड आकृति थी, इसको आप क्या कहेंगे, रेखा ना कहके कहेंगे रेखा खंड, यानी ये लाइन सेगमेंट है। अब आती है फोर्थ आकृति, ये भी आपका लाइन सेगमेंट है। 6th नंबर आकृति भी जो आपकी थी, क्योंकि देखो इसको बाउंडेड किया गया है ए और बी पॉइंट में, तो ये भी रेखा खंड है।
अब फोर्थ नंबर आकृति थोड़ी सी भ्रमित है, अलग है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ए तो बॉन्डेड है, लेकिन एंड पॉइंट बी अनिश्चित है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आपने देखा होगा अधिकतर मैं कुछ आकृति बना रहा हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे कि आखिर ये आकृति क्या है। शायद उतनी कला से तो नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या है। हाँ हाँ, इसको हम कहते हैं सूर्य। और सूर्य से क्या निकल रही है? रेस। सूर्य से क्या निकल रही है? सन से रेस निकल रही है, सन से। ठीक है, सन से रेस निकल रही है। तो रेस क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो सूरज, यानी सन स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, और एंड पॉइंट यानी ये रेस कहाँ तक जा रही हैं ये अनिश्चित है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट निश्चित है। ठीक है ना, समझ गए? तो इसको हम क्या कहते हैं? किरण। हिंदी में क्या कहते हैं? किरण। तो किरण की क्या परिभाषा हो गई? किरण, या इसी को हम कहते हैं रेस, रे। ठीक है, तो किरण क्या है? किरण की परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई आपको कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट निश्चित होता है और एंड पॉइंट अनिश्चित होता है। यानी आदि बिंदु निश्चित होता है और अंतिम बिंदु अनिश्चित होता है, उसको हम किरण कहते हैं। तो आप लोगों ने अभी इसकी लिख ली नहीं परिभाषा? बिल्कुल क्लियर हुई। एक बार और दोहरा दें क्या? हाँ, एक बार और समझ लो, आराम से लिख लीजिए। किरण उस बिंदुओं का बिंदुपथ जिसका आदि बिंदु निश्चित होता है और अंतिम बिंदु अनिश्चित होता है, किरण कहते हैं। यानी स्टार्टिंग बिंदु फिक्स रहता है, एंड बिंदु इसका फिक्स नहीं रहता है, उसको हम रेस कहते हैं। ठीक, ओके। तो इस प्रकार से आपने अभी तक तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। रेखा, रेखाखंड, पहले बिंदु, पॉइंट, पॉइंट के बाद लाइन, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट, और इसके बाद रेस। ठीक, अब इनको यदि हम कहीं आकृति देखेंगे तो आप लोग निश्चित इसमें समझ जाएंगे कि इसके हमारे जो है, हम इस लाइन हैं, और इसका बोलचाल की भाषा में भी बहुत सावधानी रखना है। मैंने बताया भी था, अधिकतर हम रचनाएं जब करते हैं, आगे पढ़ेंगे तो उसमें अधिकतर हम पढ़ाते भी रहे, हमारे गुरुजन भी उसको ध्यान नहीं देते रहे और हम लोग भी पढ़ते रहे, हमने अपने दूसरे लोगों को पढ़ाया, वही ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे त्रिभुज की रचना करना है तो उन्होंने कहा सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की बीसी रेखा खींची। अब रेखा का प्रयोग नहीं करेंगे, रेखाखंड। आप लोग समझ गए ना? अब आता है हमारा, आप बिल्कुल चारों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब आता है हमारा कोण, एंगल। बहुत अच्छी तरह इसकी परिभाषा समझने की आवश्यकता है। कोण यानी एंगल, इसकी बहुत अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर हम भ्रमित रहते हैं। अच्छा, आप लोग मन में सोच लीजिए, आपके गुरुजनों ने या आप लोगों ने कोण की परिभाषा क्या पढ़ी है? क्योंकि कोण तो आप लोगों ने क्लास 3 बल्कि सेकंड से भी, कई किताबों में सेकंड से ही किताब से कोण को हम डिफाइन करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। लेकिन 4th 5th में तो 100% है कि आपने कोण पढ़ा होगा। तो मैं 6th 7th 8th के बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ तक कि 9th 10th के बच्चों को भी मैं इसके लिए गौर करूँगा कि आप एंगल की परिभाषा मन में सोच लीजिए, फिर मैं बताऊँगा। ठीक है,
अब आपने अपने मन की जो परिभाषा सोच ली है, उसके बाद मैं बता रहा हूं इसकी परिभाषा क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रेस सबका अलग अलग आप लोगों को पढ़ाया। अब आप इसी को लेकर के चलेंगे। कई लोग कोण की परिभाषा में रेखाओं शब्द का प्रयोग करते हैं कि दो रेखाओं की झुकाव को कोण कहते हैं। कई लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि दो रेखाएं जहां आपस में मिलती हैं, उन दोनों रेखाओं के बीच जो आकृति बनती है उसको कोण कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि ए बी रेखाखंड, ए बी और बी सी दो रेखाखंड आपस में जिस बिंदु पर मिलते हैं तो जो आकृति बनती है उसे रेखा कोण कहते हैं। ये सभी परिभाषाएं गलत हैं। कोण की परिभाषा में ना तो रेखा का यूज होगा, यानी ना लाइन सेगमेंट का यूज होगा। अगर कोण की परिभाषा में यूज होगा तो होगा क्या? अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने अभी पहले भी आकृति आपको बताई थी, फिर मैं एक बार पुनः आकृति बना रहा हूं। आपको मैंने ये आकृति बताई थी, ठीक? और ये क्या है? आप लोग समझ गए होंगे कि ये सन है और सन से ये रेज निकल रही है। तो दो रेज के बीच में, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, दो रेज के बीच में कुछ झुकाव दिख रहा है, ठीक है? किन्हीं भी दो रेस के, यानी अगर इसको हम अलग से बना दें तो एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। बिल्कुल परिभाषा क्लियर। एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक? राइट? अब तो नहीं परिभाषा भूलेगी। मैंने जो बताया है ये बिल्कुल पूरी तरह एथोराइज्ड परिभाषा है। कोण में कई लोग हम ये कह देते हैं कि जहां दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो कोण बनेगा। हां, कोण तो बनता है, दो रेखाएं आपस में मिल नहीं सकती हैं। दो रेखाएं आपस में मिल नहीं सकती, हाथ नहीं मिला सकती हैं, क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट अनिश्चित होता है। लेकिन दो रेखाएं, जैसे यदि जो दो रेखाएं हैं एल और एम, ये दो रेखाएं क्रमशः ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल्स तो बन रहे हैं, बल्कि एक नहीं बल्कि चार एंगल्स बन रहे हैं, ठीक? लेकिन ये भी परिभाषा, हम अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एंगल, उसको यदि ये आकृति बना देंगे तो उसके मन में क्या बैठेगा? वो यही सोचेगा कि ये चारों तरफ से एंगल होता है। तो हम रेखा शब्द का, इसकी हम वैसे इसका प्रकार भी बताएंगे, कौन सा प्रकार है एंगल्स में, ये आगे बताएंगे। तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कोण का कॉन्सेप्ट। मैं इसकी डेफिनेशन लिखे देता हूं, इसको नाम दे दो ABC। क्या हो गया? एक निश्चित बिंदु से, लिखते जाइए आप लोग, एक निश्चित बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक? तो इसमें आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, ठीक है? लिख लिया ना?
एक निश्चित बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और अब इसी के साथ मैं आप लोगों को आगे कोणों के प्रकार के बारे में बताऊंगा, और आप लोग सिर्फ नियमित देखते रहें। और मैंने एक बात ये भी बताई है कि बहुत मैं स्लोली चलूँगा, और जो ये टॉपिक कुछ कॉमन टॉपिक हैं, क्लास 6th 7th 8th के कॉमन टॉपिक हैं, कुछ अलग टॉपिक होंगे, मैं अलग अलग टॉपिक बता दूंगा। और इसके अलावा 9th 10th के बच्चे भी इस टॉपिक को देखते रहेंगे, कंपटीशन वाले बच्चे भी देखते रहेंगे। और आप लोग परिचित हैं कि आपका जो YouTube चैनल बना है अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस, उसमें आप अगर कोई क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो आप उसमें निश्चित ही आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और या मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको अपना मोबाइल नंबर दिया था, व्हाट्सएप पे भी आप अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं को सॉल्व करूं। और इसी के साथ मैं पुनः कल आपको इसके आगे का टॉपिक लेकर के आऊँगा, और बहुत ही एंजॉय से आप पढ़ेंगे। इसमें कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और निश्चित ही इसमें आप लोग सफल होंगे। धन्यवाद।